पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी सपा सांसद हरिंदर मलिक ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से कोई भी उम्मीद करना अब गलत है, क्योंकि भाजपा ने अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकामयाबी हासिल की। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने सिर्फ जनता को झूठे वादे किए और किसी भी मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हरिंदर मलिक ने टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि किसानों, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों पर असफलता के आरोप लग रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने सिर्फ सत्ता में रहने के लिए जनता को गुमराह किया और उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय इन मुद्दों को नजरअंदाज किया। इसी बीच मुजफ्फरनगर के दो वाहनों के बीच साइड लगने को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर हरिंदर मलिक ने बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। पूरा स्टेट है जो मणिपुर में हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था, पर यार ये जयराम रमेश जी को ऐसी अपेक्षा करनी नहीं चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। यहाँ 750 किसान शहीद हो गए दिल्ली के दर पे। मणिपुर तो दूर है, ये उसमें नहीं जा पाए थे किसानों के बीच में। किसान तो आज भी आंदोलनरत है। तो ये संवेदनशील नहीं हमारे प्रधानमंत्री, कहीं जाते आते नहीं। एक और मुद्दा बड़ा गरमा रहा है, बवाल चल रहा है। जॉर्ज सोरोस से तमाम रिश्ते बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष के और सोनिया जी का भी अब नाम लिया जा रहा है कि ये लिंकिंग है कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पावर्स। भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर क्या आरोप लगा दे, इसकी कोई हद है, इनकी कोई सीमा है? और ये तो लगाते ही रहते हैं आरोप। आज हमने देखा कि एलओपी राहुल गांधी एक प्रोटेस्ट कर रहे थे पर, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी साथ नहीं दिखाई दी। वो अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे। नहीं, आप लोग देखिए, हम लोगों का मुद्दा किसान का मुद्दा था। किसान बर्बाद हो रहा। अदानी का भी मुद्दा महत्वपूर्ण है, पर ये सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। हमने संभल को प्रायोरिटी दी, किसान के मुद्दे को प्रायोरिटी दी, बाद में अदानी है हमारे लिए। उनके लिए पहला अदानी था। क्या विपक्ष में कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है? क्या राहुल जी ने बैठ करके ऐसी कोई मीटिंग नहीं की जिससे ऐसा सेपरेशन दिखा? अब राहुल जी दूसरी पार्टी के नेता, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है इंडिया ब्लॉक को लीड करने के लिए। पहले महाराष्ट्र से शुरू दिखाई देता है, फिर बंगाल से उठता है। अब कीर्ति आजाद भी कह रहे हैं कि कई लोग राहुल गांधी के चेहरे से खुश नहीं दिखाई देते हैं। ममता जी एक कहीं ना कहीं साझा कैंडिडेट हो सकती है। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रीय राजनीति निर्णय करने का अधिकार है राष्ट्रीय नेतृत्व को। जो नेता का डिसीजन है वही हमारा डिसीजन है। हम लोग तो सब अनुशासित लोग हैं, हर पार्टी का यही हाल है। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसीजन लेंगे, इसमें और कोई नहीं लेंगे। गिरिराज जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी हैं, वो लीडर है टुकड़े टुकड़े गैंग के। जॉर्ज सोरोस जो भारत विरोधी तमाम गतिविधि अब गिरिराज जी किसको क्या कहते हैं? कभी गंभीरता सुना आपने गिरिराज जी को? वो तो अनर्गली बात करते हैं जब भी करते हैं। उन्होंने ऐसा ही कर दिया। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं, राज तो इनका और गड़बड़ अपोजिशन कर रहा। सीमाएं इनके हाथ में, देश इनके हाथ में, लॉरेंस बिश्नोई इनके हाथ में। तो हम तो लोग तो डरे घूम रहे हैं सब, और क्या करेंगे? आप लोगों को डर लग रहा है? नहीं, डर ये है कि लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा। संभल में जो घटना हुई मजाक घटना नहीं है। आप उस तरह, और उसके बाद जो बयान आ रहे हैं इनके नेताओं के, आदरणीय मुख्यमंत्री हो चाहे किसी कोई से हो, रोज बराबर बयान आ रहे हैं। वो तो उससे लगता है कि ये लोग 27 के चुनाव को लेकर के अभी से भयभीत हैं और ये जानबूझ करके सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं। और ये बार बार ऐसे ही काम करते हैं। तो ये हम डर ये रहे हैं कि देश बचेगा तभी तो हम बचेंगे। समाजवादी पार्टी संघर्ष और संगठन की पार्टी है, पर संविधान को मानने वाली पार्टी है। हमारे संविधान में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर विभेद करने का कोई अनुमति नहीं है। तो ऐसे हालात में ये बार बार इसी काम को कर रहे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो ये उसी मामले में लगे। अभी हमारे यहाँ एक कस्बा है चरथावल, मुजफ्फरनगर में, मेरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ
ट्रक कार वालों का साइड पे झगड़ा हो गया, वो भी हिंदू मुस्लिम, उसमें भी। तो ये तो अपनी तरफ से हर जगह इनका यही काम है, यही करते हैं। लेकिन जो ममता बनर्जी को के तौर पर आगे किया जा रहा है, क्या समाजवादी पार्टी का इस पर क्या रुख रहने ये वाला है? हमारा रुख हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, जो वो तय करेंगे वही रुख रहेगा। हम्म, ये एक फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, लीडरशिप का, हम्म। और वो निर्णय लेंगे, उसे हम सब फॉलो करेंगे। लेकिन आप भी तो इतने कद्दावर राजनेता हैं, आप मैं- राहुल गांधी को मैं- भी करीब से मैं- जानते हैं, मैं- आप अखिलेश जी को भी करीब से जानते हैं, नहीं। आपकी कई दफा ममता जी से भी मुलाकात है। मेरे साथ ममता जी राज्यसभा में रही हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये अधिकार आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, उस अधिकार का वो ही पालन करें। हम लोगों का काम दूसरा है, उसका हम करते हैं बखूबी। तो इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।